सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गुरा तो जिने गुरा तो जिने गुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। वाही जड़ तो माने वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। काया नगर में काया नगर में घर एक बंगला घर एक बंगला बंगला बंगला। काया नगर में घर एक बंगला जा बिच गुप्त धरी बुरा तो जिने ज्ञान
ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। पाँचों पाँचों नाग, पाँचों नाग, 2500 नागनी, नागनी, नागनी। पाँचों नाग, 2500 नागनी, सुंगत तुरत मरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने, सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने, बुरा तो जिने, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। आनी 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 काली ने, काली ने आनी, काली ने सब जग खाया, खाया, खाया। आनी काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतवा सतवा शरण, सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, बोल्या, बोल्या। सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, ले परवार तेरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई।
अंग भस्म सोहे, कंठ में भुजंग सोहे, शीश चंद्र कंग सोहे चंद्रशेखरा। आदि तू अनंत तू ही निराकार ब्रह्म तू ही, कण कण में शिव शंभु शैलेश्वराय। चल मन चल बाबा के धाम, चल मन चल भोले के धाम। चल मन चल बाबा के धाम, चल मन चल भोले के धाम। जहाँ शंभु विराज संग पार्वती मैया, शंकर शंकर बोले पुरवैया। शिव शंभु रटे जा सुबह शाम, चल मन चल भोले के धाम। जय जय शिव शंकर का ताला के ना कंकर के, प्याला तेरे नाम का दिया। बम 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 भोले धरती अंबर डोले, डम डम डमरू बोल रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के तत्व में ब्रह्म समाया, साचा है शंकर शेष है माया। शिव के तत्व में ब्रह्म समाया, साचा है शंकर शेष है माया। जन्म मरण के देव तुम्ही हो, जन्म मरण के देव तुम्ही हो, देवों के देव महादेव। चल मन चल बाबा के धाम, चल मन चल भोले के धाम। जय जय शिव शंकर का ताला के ना कंकर के, प्याला तेरे नाम का दिया। बम 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 भोले धरती अंबर डोले, डम डम डमरू बोल रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमक डमक डमरू बाजे, धिमिक धिमिक शंभु नाचे, सृष्टि सारी नाच रही नटराजा। डमक डमक डमरू बाजे, धिमिक धिमिक शंभु नाचे, सृष्टि सारी नाच रही नटराजा। चल मन चल बाबा के धाम, चल मन चल भोले के धाम। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या, वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा, देवी कनक वर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। कमलांकुश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा, इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं।
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांगभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्त दशना रक्तदन्तिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर अर्थात माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावर जंगमम् इमां यः पूजयेद् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। अधीतेय इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुस्तवं तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवांगना। अर्थात वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीरनाभिस्त्रीवली विभूषित तनूदरी। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर अर्थात मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्कश समोत्तुंग वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया
पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसंयुक्तं शत्रुन्मृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका साच पार्वती। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। शाकंभरी स्तुवन ध्यायन् जपन संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रं न पानामृतं फलम्। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशन भासुरा विशाल लोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती है। तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांति भृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या यः ख्याता वसुधाधिप। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं। जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। व्याख्यानं देव्यमूर्तीनाम अभीष्ट फलदायकं
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरंतरम। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप अर्थात आराधन में लगे रहो। सप्त जन्मार्जितैर्घोरैर् ब्रह्म हत्या समैरपि पाठमात्रेण मंत्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है। देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अर्थात उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। इति मूर्ति रहस्यं संपूर्णम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच ॐ नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती है। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। कमलांकुश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्त नेत्रा रक्त केशाति भीषणा
रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त दशना रक्त दंतिका पतिम नारी वानुरक्ता देवी भक्तम भजे जनम। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर अर्थात माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। वसुधैव विशाला सा सुमेरु युगलस्तनी दीर्घौ लंबवती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंद पयो निधि भक्तान् संपायये देवी सर्व काम दुघौ स्तनौ। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्त चामुंडा देवी योगेश्वरीति च। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। अनया व्याप्तमखिलं जगत् स्थावर जंगमं इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। अधीतेय इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगना। अर्थात वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीर नाभि श्रीवली विभूषित तनूदरी। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर अर्थात मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्कश समोत्तुंग वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखा पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लव मूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसंयुक्तं श्रुतृणमृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि
कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका साच पार्वती। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। शाकंभरी स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रं न पानामृतं फलम्। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशन भासुरा विशाल लोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती है। तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्र कांति भृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या यः ख्याता वसुधाधिप। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं। जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तितः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम अभीष्ट फलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरंतरम्। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप अर्थात आराधन में लगे रहो। सप्त जन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्म हत्या समैरपि पाठमात्रेण मंत्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है।
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। अर्थात उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। इति मूर्ति रहस्यं संपूर्णम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे।